हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति पर, ट्रिग्नोमेट्री। कहने का मतलब ये आपका मैथमेटिक्स का काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। जहाँ जहाँ हमारे साथ मैथ रहती है वहाँ वहाँ ये त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस या सवाल हमको देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति क्या चीज़ है? हाँ, एक बात जरूर कह देते हैं कि जो बिल्कुल भी त्रिकोणमिति के बारे में नहीं जानते हैं वो इस वीडियोस को देखकर आज से जाने लगेंगे। हाँ, जो जानते हैं वो बहुत अच्छी बात है। और देखिए, त्रिकोणमिति का मतलब तीन कोणों का मान। तीन कोणों का मान पता लगाना है, बस हो गया। सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो हम कह सकते हैं इसकी चर्चा हम सिर्फ क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज के लिए करते हैं। कहने का मतलब ये हम कह सकते हैं कि कोई समकोण त्रिभुज है आपका, समकोण त्रिभुज, तीन भुजाओं वाला समकोण, एक कोण समकोण हो, मान के उसका नाम दे ए बी सी। स्टार्ट करते हैं कि ए बी सी हमारा कोई समकोण त्रिभुज है, या कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज के तीन कोणों का मान, या फिर आयत के अंदर विभिन्न प्रकार के बहुभुज जो समकोणीय हो उनका तीन कोणों का मान पता लगाना ही हमारा त्रिकोणमिति होता है। बस यही है, यही तो बात है ना हमारे लिए। देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले समकोण त्रिभुज को हम लोग समझ जाते हैं कि ये है क्या। ये आपका ए बी एक खड़ी भुजा है। इस खड़ी भुजा को हम लोग बोल देते हैं लंब, जिसको परपेंडिकुलर पी से डिनोट करते हैं। अच्छा, जो बी सी, जो तिरछी भुजा है हमारी पड़ी भुजा, उसको हम लोग बेस यानी आधार बोल देते हैं। फिर आपका एक इधर से सी ए को मिलाती हुई जो रेखा है कर्ण, इसको हम लोग बोलते हैं एच, हाइपोटेनियस इसको कहते हैं हम लोग। तो देखिए, जो 90 डिग्री यहाँ पर बी कोण हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने का कोण हमेशा हमारा कर्ण ही रहता है, और ये आपका लंब है, आपका आधार है। एक चीज और बता देते हैं, अगर इस त्रिभुज को हम ऐसे खड़ा कर देते हैं, यूं कर दिया, ये कर दिया, कहने का मतलब समझिए कि जो ए बी है ना, ये आपका इस तरीके से हो गया। ये C ऊपर चला जाएगा, ये C चला जाएगा, इसको A मान लेते हैं, ये वाला यहाँ आ गया है, ये B वाला इधर चला गया, B इस तरीके से अगर इस प्रकार से हो जाता है, ये त्रिभुज को हमने ऐसे रख दिया तो ये वाला लंब हो जाएगा, ये लंब हो गया, इसको हम लोग P कह देंगे, ये बेस हो जाएगा, ये H हो जाएगा। मतलब ये समझिए आपकी समकोण त्रिभुज को हम लोग ऐसे भी खड़े कर सकते हैं, ऐसे भी खड़े कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि आपका ये लंब और बेस बदलते रहता है हमेशा, और कर्ण हमेशा कर्ण ही रहेगा। बस यही इसका मतलब है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे क्या होता है, ये आपका बेस है। अब त्रिकोणमिति अनुपात हमारे 6 होते हैं। हम कह सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। ये 6 क्या होते हैं देखते हैं हम लोग। त्रिकोणमितीय अनुपात, अब देखिए त्रिभुज के जो लंब, आधार और जो कर्ण है, इनका जो इनको अनुपातिक रूप में अगर हम बांटे, अनुपातिक रूप में, तो ये हमारा कभी ये लंब बट्टे कर्ण, अनुपात का मतलब बट्टे में, अनुपात का मतलब तो बट्टा होता है ना, रेशियो। तो लंब बट्टा कर्ण और कर्ण बट्टा लंब, इधर से लंब बट्टा आधार, आधार बट्टे लंब, और आधार बट्टे कर्ण और कर्ण बट्टे आधार। कितनी भुजाएं हैं देखिए, 1 2 3, तीन भुजाओं पर तीन अनुपात हो गए मेन पहले के। अब वो मेन पहले के कौन है, चलो वही को डिनोट कर देते हैं। अगर पहले हम कहें तो आपका यही है P लंब बट्टे कर्ण, कह देते हैं हम लोग, लंब बट्टे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये आपका हो गया। तो ये आपका पहला अनुपात है। अगर हम इसको देखें, अनुपात का मतलब समझिए कि P अनुपात H तो होता है, ये अनुपात हो गया, तो अनुपात को हम बट्टे में लिख सकते हैं, बस यही। अब देखिए अगला आपका इस प्रकार का पूछ देगा, जैसे इधर से ये बेस B अपॉन आपका H, B अपॉन H हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका बेस अपॉन कर्ण, इस तरीके से। अगला आपका क्या हो जाता है, हम लोग कह देते हैं जैसे इधर से P अपॉन B, ये कर्ण बट्टा आधार। एक बार मैं आपका बोल दिया कि कर्ण बट्टे लंब बट्टे कर्ण, फिर आधार बट्टे आपका इधर से हो गया आधार बट्टे कर्ण,
फिर हो गया आपका लंब बट्टे आधार। इस तरीके से हमने इसको बोल दिया है। तो अब इस तरीके से बोलने का जो मतलब हुआ है, जो इसका रेशियो है, इसका रेशियो हम कह सकते हैं तो B रेशियो H हो गया, इधर से P रेशियो आपका B हो गया। ये अनुपातिक रूप है। अभी हमने कहा तो 6 है, लेकिन अभी हम 3 पता करा रहे हैं, पहले 3 से परिचित करा रहे हैं। अब ये हमने परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनियस लंब बट्टे कर्ण कहा, तो ये लंब बट्टा कर्ण क्यों कहा गया है? अनुपातिक विभाजन करने के लिए। त्रिभुज को, समकोण त्रिभुज का जो अनुपातिक मान है हमारा, अनुपातिक मान है, इसी को तो त्रिकोणमिति कहा गया है। तो इसको वैज्ञानिकों ने, अगर हम कहें तो इसको कह देते हैं, ये आप कह दीजिए लंब बट्टे कर्ण, यही तो कहते हैं हम इसको, लंब बट्टे कर्ण कह देते हैं। इसको कह देते हैं हम लोग, क्या कह देंगे? आधार बट्टे कर्ण, ये कह दिया। इधर इसको बोल दिया हमने लंब बट्टे आधार। इसको आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। अब इतना कहने में जो हमारे वैज्ञानिक, जो गणितज्ञ लोग थे, उन्होंने क्या लगा उनको कि इतना कहने के बजाय भैया आप इसको कह दीजिए साइन, इसको साइन कहना है, मतलब इनका नामकरण कर दिया उन्होंने। गणितज्ञों ने क्या कर दिया? इनका नामकरण कर दिया। इसको बोल दीजिए भैया आप आधार बट्टे कर्ण को कॉस कह देना बस, और इसको कह देना आप tan। मेन रूप से 3 नाम दे दिए। हो गया? क्लियर है कि साइन को बोल दिया भैया लंब बट्टा कर्ण, कॉस को बोल दिया आधार बट्टे कर्ण, और tan को बोल दिया लंब बट्टे आधार। ये तो अनुपातिक विभाजन तो हम पहले कर चुके थे, लेकिन इनका नाम रह दिया कि इतना कहने में बहुत टाइम लगना है हमको, कब तक कहते जाएंगे, तो सीधे साइन कॉस tan कह दो इसको। क्लियर है? आगे अब ये 3 तो आए, लेकिन हमने कहा कि 6 होते हैं। वो 3 और क्या होते हैं? ठीक इसके ऑपोजिट, ठीक इसके उल्टे, इसका उल्टा। अब नीचे से जाते हैं तो साइन का उल्टा, ताकि आप समझने में आपको आसानी रहे, इसीलिए मैं उसी तरीके से इसको लिख रहा हूं। तो साइन का हो जाएगा आपका कोसेक, नाम दे दिया इसका ठीक उल्टा। मैंने बोला कि लंब बट्टा कर्ण होता है, शुरू में मैंने बोला कि 3 ही आपके क्या होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं शुरू में, क्योंकि 3 भुजाएं हैं तो 3 होंगी। पहले में लंब बट्टा कर्ण होगा, तो अब उसी का उल्टा हो जाएगा, यानी कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। ये साइन का उल्टे को तभी कोसेक कहा गया है, यानी आपका कर्ण बट्टे लंब, यानी कर्ण ऊपर हो जाएगा, यहां पर कर दीजिए, कर्ण ऊपर हो जाएगा, बट्टा इधर हो जाएगा आपका लंब। थोड़ा ऊपर लिख दिया तो फिर सामने लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? देखिए इधर हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब, ये हो गया। अच्छा, इधर अब इसके बाद कॉस, ठीक कॉस का उल्टा आ जाता है यहां पर, इसका नाम दे दिया सेक। सेक को कह दिए हमने, क्या है? इधर है आपका कर्ण बट्टे आधार बट्टे कर्ण है, तो अब ठीक इसका उल्टा, क्योंकि ये था आपका आधार बट्टे कर्ण, इधर ही देखो बेस बट्टे एच, ये था, तो एच बट्टे बेस हो जाएगा इसका उल्टा, ठीक। यानी कह देते हैं कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार हो गया, ठीक हो गया। अब इसका उल्टा इधर हो जाएगा कॉट, ये इसका उल्टा हो जाएगा कॉट। कॉट क्या हो जाता है आपका? इधर देखिए लंब बट्टे आधार है ना, तो आधार बट्टे लंब हो जाएगा, कह सकते हैं हम लोग इसको आधार बट्टे लंब, ठीक इसका उल्टा। ये बहुत आसानी से आप लोग इसको कर सकते हैं। अगर ये 3 हो जाते हैं यहां तक, तो आपके ये 3 ठीक इसके उल्टे हो जाते हैं। देखिए यहां पर क्या हो गया? उसका बेस बट्टे पी, इधर हो जाएगा आपका एच बट्टे बी, इधर हो जाएगा आपका एच बट्टे पी, बस हो गया। इस तरीके से हम इसको तैयार करते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग चलिए इसको एक बार क्लियर करके, अब हम इसका एक ट्रिक्स और भी बता देते हैं कि ये कैसे होता है। आपका होता क्या है? देखिए ये था आपका साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये हो गया। तो देखो ये साइन, कॉस, टेन, कॉट जो पहले में आए थे ना 3 भुजाओं पर, ये आपके क्या थे? ये 3 भुजाओं पर आए त्रिकोणमितीय अनुपात थे हमारे, जो साइन, कॉस, टेन कहा गया था। तो ये साइन, कॉस, टेन को हम 3 पुरुष मान लेते हैं, मान के चलिए, और ये 3 इनके ऑपोजिट में का मतलब उनकी नारियां, तो यही तो कह सकते हैं, ऑपोजिट हो गया। तो देखिए साइन का किसके साथ जोड़ीदार कौन है भैया? कोसेक है।
सबसे लास्ट वाले को चुना है, यानी कोसेक को। इधर से कॉस को किसने चुन दिया है भैया, कुछ गुण मिले हैं इसमें, CS, इधर भी CS, तभी तो आपस में जोड़ीदार हुआ है। ठीक हो गया। इधर की जोड़ीदार कौन है भैया, देखिए tan, इधर T है, इधर ठीक है, इसके भी क्या मिले हैं, आपस में कुछ गुण मिले हुए हैं T, और इधर का S, इधर S, उसने सबसे लास्ट वाले को चुन रखा है, बस इसके अपोजिट होगी। तो साइन का उल्टा कॉस, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और tan का उल्टा कॉट, सीधी सी बात हो गई। अच्छा, अब मैंने बताया कि आपका जो साइन होता है वो आपका P/H होता है साइन, और कॉस होता है आपका, कॉस हो गया आपका कि यानी बेस अपॉन H। अच्छा, tan हो गया आपका, tan हो गया आपका P/B, यानी परपेंडिकुलर बटे बेस, tan cot, cot हो गया आपका इसी का उल्टा B/P, sec हो गया आपका इसका उल्टा H/B, और cosec हो गया आपका ऊपर वाले का उल्टा यानी H/P। तो ये क्यों कह रहे हैं हम लोग, अब ये कैसे जानने वाले हैं, साइन लंब बट्टे कर्ण, कॉस आधार बट्टे कर्ण, tan लंब बट्टे आधार, कॉट आधार बट्टे लंब, और सेक कर्ण बट्टे आधार, और कोसेक कर्ण बट्टे आधार, परपेंडिकुलर लंब कैसे जानेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला आ जाता है आपका, आपका हो जाएगा P/B, ये हो गया। और कई लोग इस तरीके से भी इसको करते हैं, क्या करते हैं, LAL/KKA, यानी लाल बट्टे कक्का से भी करते हैं। अगर इंग्लिश में करें तो आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा, बस सीधी है, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा से आप इसको याद कर दीजिएगा, बस हो गया, बहुत सुंदर आपका ये बन जाता है, सीधी सी बात है। अब बात करते हैं हम लोग इसका यूज कहां पर होने वाला है, इसका यूज कहां पर होने वाला है। देखिए छोटी सी बात और कर दें, अगर यहाँ C ठीठा लिया है हमने, अगर ठीठा C लिया है, इसके लिए लंब P होगा, अभी तक हम जो बात कर रहे थे P ऊपर ही होगा, तो तब शुरू में हमने क्या कहा था, P/B कहा हुआ था। अगर साइन A के लिए बात करो भैया, अगर पूछ दिया हमको साइन A के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो अब आपका क्या हो जाएगा, ठीठा ऊपर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो ठीठा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी, इस चीज को हमने ध्यान देना है, बस हो गया। साइन A के लिए आपका लंब ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, कहने का मतलब आपका, मान के चलिए अब ये PHP नहीं है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 5 है, 4 है, सॉरी 1 मिनट इधर से कर देते हैं, 3 4 5 कर दीजिए, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर ठीठा ऊपर लिए हैं, अभी हम ठीठा ऊपर लिए हैं साइन के लिए, तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा आपका 3 बट्टे आधार इधर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा, ठीक हो गया। अगर साइन C के लिए, अगर साइन C के लिए कहें, यहीं पर अगर साइन C के लिए बात करें तो साइन C यहां हो जाएगा ना, ठीठा इधर हो जाएगा, उसके लिए लंब ये हो जाएगा, मतलब ये समझिए कि 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। आ जाता है सवाल में इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाएगा कि साइन A इंटू साइन C का मान बताइए, का मान बताइए, तो हो जाएगा भैया साइन क्या हो गया आपका 3/4 हो गया, गुणा इधर साइन C क्या है ऊपर 4/3 है, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, एक बार में आ गया आपका साइन A इंटू साइन C क्या हो जाएगा आपका 1 माना जाए, इस प्रकार से पूछा जाता है। हो गया क्लियर? तो ये चीज को ध्यान देना है, अगर ठीठा को चेंज कर दिया तो आपका लंब और आधार क्या हो जाना है, चेंज हो जाना है। चलिए अब आपका एक कुछ फार्मूले चेक कर लेते हैं, क्या हो जाएगा। फार्मूला इस तरीके से होगा कि जो हम बताए भी साइन का कोसेक के साथ जोड़ीदार वही है, तो साइन इंटू कॉस कर देते हैं आप, साइन इंटू कोसेक, सॉरी गलती से कॉस बोला गया है, कोसेक, साइन इंटू कोसेक,
अगर कर देते हैं तो इसका मान 1 आता है। ये इंपोर्टेंट फॉर्मूलेज में से है, इसको आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से इधर ध्यान दीजिएगा तो आपके भी समझ में आने वाला है। देखिएगा साइन इंटू कॉसेक का मतलब होता है आपका 1। कैसे होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। साइन को भी क्या बोले थे हम लोग, अगर थीटा इधर लें, अगर अभी थीटा यहाँ ना लें, अगर थीटा इधर लिया जाए तो साइन को क्या लिए थे हम लोग, अभी लिए थे ना क्या, इसी को चलो 4 को मान लेते हैं, अभी हम लोग 4 ही को मान लेते हैं। तो साइन लिए थे लंब, ये इसके सामने की भुजा लंब बट्टे कर्ण लिए थे ना साइन, वही 4/5 हुआ, 4/5 हुआ, गुणा करके बीच में गुणा है। कॉसेक क्या है, इसी का उल्टा साइन का, यानी 5/4 हो गया। 5 से 5 गया, 4 से 4 गया, बराबर आपका 1 आ गया। क्लियर है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपका एक सूत्र बन गया, एक सूत्र बन के आया। अब देखिए अगर साइन को यहां रहने दीजिए, बराबर के इधर आपका 1 है, कॉसेक को इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाए, सॉरी क्या हो जाएगा, उधर किस में है आपका इनटू पे है, तो इधर आएगा तो ये आपका भाग में चला जाएगा, बट्टे के नीचे आ जाएगा। तो साइन बराबर 1/cosec थीटा। मैं कुछ इंपोर्टेंट बात करूंगा इसमें, ज्यादा फालतू की बात नहीं है, ये इंपोर्टेंट सूत्र भी हैं और ये आते हैं हमेशा। देखिए अब इधर cosec थीटा बराबर इधर आपका, अब इधर cosec रहने दीजिए, इधर बराबर से 1 है, बट्टे के नीचे साइन है, बस एक सूत्र आपका ये आ गया। अब ये कहां यूज होगा, मान के चलिए आ जाएगा आपका कि भैया cosec थीटा बट्टे 1/sin थीटा, अगर ऐसा आ गया, इसको इस क्वेश्चन आ गया आपके लिए, तो आप क्या करने वाले हैं, इसको बस cosec को cosec रहने दीजिए, cosec थीटा बट्टे 1/sin थीटा का मान होता है cosec थीटा, ठीक हो गया। cosec थीटा से cosec थीटा कैंसिल हो गया, बराबर 1 आ जाना है आपका। तो यहां पर यूज होना है ये चीजें, ठीक है, इसको ध्यान देने वाली बात है। और जिसको फालतू लगा तो वो ना देखे, सीधी सी बात। अच्छा अब आगे आता है, 3 फॉर्मूले हमारे इससे निकल गए हैं। अब बात आती है ये साइन के जोड़ीदार से निकले हैं हमारे 3 सूत्र। अब हम किसकी जोड़ीदार की बात करते हैं भैया, इसको भी रहने दीजिए इधर। अब कॉस और सेक भी तो हमारे जोड़ीदार हैं, कर लीजिए इधर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी आपका 1 होना है। कैसे होना है कि कॉस को आप कह रहे हैं कि भैया आधार बट्टे कर्ण, कॉस को कह रहे हैं ना आधार बट्टे कर्ण, अभी यहाँ पर पहले फॉर्मूले में लिखे हैं, तो आधार बट्टे कर्ण क्या आपका 3/5 है, गुणा में क्या हो जाएगा सेक थीटा, सेक क्या हो जाएगा कॉस का उल्टा, यानी 5/3 हो जाएगा, बराबर 1 हो जाना है। 3 से 3 चला गया, 5 से 5 चला गया, बराबर 1 आ जाना है। क्लियर है। तो ये एक सूत्र आपका यह कहां से तैयार हो गया है, इस सूत्र को भी हम रखें। अभी टोटल कितने सूत्र बनते हैं आपके सामने इनको नोट कीजिए, ये आपका एक सूत्र हो गया। अच्छा ये क्लियर है आपका कि ये अपने आप में एक सूत्र है, ये अपने आप में एक सूत्र है, 2 इसके अन्य सूत्र बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, देखिए कॉस को इधर ही रहने दीजिए, बराबर के इधर है, ये तो 1 मिलेगा हमको। अब ये कॉसेक को आप लोग इधर लाते हैं, कॉसेक है इधर है, साइन कॉस का उल्टा सेक, ठीक है सेक थीटा है, तो अगर सेक को इधर लेके आते हैं तो सेक थीटा हो गया। एक सूत्र आपका यहां पर बन जाता है। अब अगला क्या हो जाएगा, मान के चलो कि सेक इधर ही रहने देते हैं, अब इसको अब कॉस को यहां लाने वाले हैं, बराबर से इधर 1 है, इधर इंटू हो रहा है, बट्टे के नीचे कॉस आ जाएगा कॉस थीटा। क्लियर है। तो ये एक सूत्र आपका ये बन गया, आ गया। 3 इधर से आ गए हैं, 3 इधर से आ गए, ठीक। अब इसका यूज कहां होना है आपको मालूम है, उसी तरीके से हो जाना है। मान के चलो दे दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा भैया आपका 1/cos थीटा बट्टे आपका दे दिया जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे, इसको बराबर किए 1/cos होता है आपका सेक थीटा, बट्टे के नीचे आपका सेक थीटा, सेक से सेक गया 1 बार में हो गया। क्लियर। इस तरीके से आप इसका यूज होना है, ठीक है। अच्छा अगला, अब देखिए इसके जोड़ीदार से ये
एक सूत्र बना आपका कॉस और सेक से। अब बचा आपका कॉस के बाद टेन, क्या क्या है इसका जोड़ीदार कौन है देखिए, टेन थीटा इंटू कॉट है ना इसका जोड़ीदार। अभी नहीं देखे कि इसके कुछ गुण तो मिले हुए थे, टेन और कॉट इसके जोड़ीदार बराबर भी एक होता है। टेन आप जानते हैं भैया, टेन क्या होता है, टेन का मतलब होता है आपका कि लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार हो गया। इधर 4/3 गुणा में आइए, इधर कॉट के लिए इसका उल्टा चले जाइए, 3/4 हो जाता है। ठीक है, 3/4 हो गया बराबर एक। कैसे, 3 से 3 गया, 4 से 4 गया। आपका एक क्लियर कराने के लिए मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं। ठीक हो गया क्लियर। अगर मान के चलिए इधर P होता, इधर B होता, ये P परपेंडिकुलर, अगर B बेस इनटू इसका उल्टा B ऊपर P नीचे, तब B कट जाना था एक बार में, अब उतना ही आना। ठीक है, अच्छा अभी मान दिया है तो मानिए को रख के हम काम कर रहे हैं। चलिए एक सूत्र इसका निकल गया इसकी जोड़ीदार से। ठीक, अब इसके दो अनेक सूत्र आप निकाल सकते हैं, मुझे विश्वास है। देखिए होता क्या है, अब टेन थीटा को यही रहने दीजिए, ये सब थीटा के मान होंगे। ठीक है, नहीं है, इसको सब हम थीटा के मान कह सकते हैं, इसको थीटा मान के चलिए। तो टेन थीटा, अच्छा अब बराबर, इधर बराबर के इधर एक आया, कॉट इधर नीचे चला जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा, कॉट थीटा बट्टे में आ गया। और इधर आपका कॉट को रहने दीजिए, कॉट को रहने दीजिए, इधर 1 क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। दो सूत्र आपके यहां से भी निकल आए, दो सूत्र आपके ये निकल आए। क्लियर है? देखिए अब क्या होता है, ये आपके कितने सूत्र आ गए, 3 ये आ गए, 3 इधर से आ गए, 3 इधर से, 9 सूत्र हो गए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही परेशान करते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो हमें अगर ये सूत्र निकालने नहीं आते हैं तो ये हमें फिर उलझन में फंस जाते हैं। अब आज से उलझेगा नहीं, इस तरीके से अगर आप इसको करने वाले हैं तो कभी नहीं उलझने वाले हैं। चलिए आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े, इसको कैसे यूज होगा ये बता दिए हैं, लेकिन और बेहतर से यूज कहां पर होगा, जब हम इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे कुछ अगली क्लास में। अगर इस प्रकार से कुछ आपके सवाल आते हैं तो उन सवालों में जब हम इनको रखते हैं तो तब और आसानी से आप इसको हल करने वाले हैं। जस्ट ही हम नई क्लास भी उस प्रकार के लेके आएंगे, तब तक के लिए थोड़ा सा ये आवश्यक इंपोर्टेंट फॉर्मूले को हम लोग जान लेते हैं। चलिए अब एक बात करते हैं, अब फॉर्मूले कैसे निकलते हैं। अब ये समझिए आप लोग कि साइन का कोसेक का साथ जो जोड़ीदार था वो हट गया है। ये समझिए कि कॉस का सेक के साथ जो जोड़ीदार था वो भी हट गया है, वो तो गुणा के रूप में जोड़ीदार बनाए थे। ठीक है कि नहीं है, क्योंकि अब जोड़ीदार जुड़ते तभी है, छूटने के लिए ही जोड़े जाते हैं, नहीं होता ऐसा है। अब देखिए वो छूट गए हैं, अब ये अपने आप में ही दूसरे जोड़ीदार को लेके आ रहे हैं। कैसे लेके आ रहे हैं जानते हैं, इधर हम कह देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका एक होता है। बहुत लोग इसको जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं तो वो भी जान लीजिए कैसे होता है। देखिए होता कैसे है, पहले तो ये जानते हैं कि ये फॉर्मूला, अब आप कहेंगे सर आप तो रट के आए हैं, लेकिन अब ये अब रटे कहें चाहे आप जो भी कहें, करते करते हमारे दिमाग में रह गया है, क्योंकि हम इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, ये हमारे माइंड में ही है, आप जो भी कहें। लेकिन होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट के मन में कम रहता है चीजें, क्यों, वो एक बार देखता है, एक बार पढ़ता है, छोड़ देता है। और हम लोग लगातार आज 15-20 बैच पढ़ा के आ गए हैं, तो यही हमारे माइंड में घूम रहा है, इसीलिए हम इसके ज्यादा नजदीक में हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। ये हमारा सभी जहां जहां हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात जहां चलते हैं वहां सब जगह आता है। अब ये होता कैसे है, थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं। देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा का मतलब भैया साइन को क्या कहते हैं हम लोग, लंब बट्टे कर्ण कहते ना, यानी 4 का वर्ग बट्टे कर्ण 5 का वर्ग, प्लस बीच में चिन्ह आया। इधर कॉस, कॉस में क्या बोले थे हम लोग, कॉस में कहे थे कि आधार बट्टे कर्ण कहे थे, 3 का स्क्वायर बट्टे आधार में क्या, कर्ण में क्या है 5 का वर्ग, बराबर आपका 1 होना चाहिए। अब देखो होगा भी,
कैसे होगा देख लेते हैं। 5 का वर्ग आप क्या कह लोगे, इन दोनों का, ये आपका वही सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया ना, सरलीकरण वाला, क्या है भिन्नों का जो आपका होता है वही क्वेश्चन आ गया है ये। 5 और 5 स्क्वायर का आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर आपका क्या आ गया, ये इसका एलसीएम आ गया, लॉसो ले लेते हैं। ऊपर आपका जब आपका इसका ऊपर की चीज जुड़ जाती है, जब क्या डायनोमिनेटर आपका क्या होता है, समान होता है, तो नोमिनेटर आपके क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, यानी अंश जुड़ जाते हैं जब हर समान हो। टोटल ये कह सकते हैं हम लोग। तो ये देखिए 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग क्या होता है देखेंगे, इसी को ये बराबर 1 होता है। 4 का वर्ग होता है आपका 16 प्लस 3 का वर्ग होता है 9 बटे 5 का वर्ग होता है आपका 25। देख लीजिए यहीं पर इसको, और नीचे कर रहे हैं या आगे कर लेते हैं। चलिए क्या हो गया, 16 और 9 होता है आपका 25 बटे 25, 25 से 25 गया बराबर आ गया ये। इस तरीके से आपका ये 1 होता है। और इसी को थोड़ा सा दूसरे तरीके से अगर हम देखें, अभी तो सर ये आपका तकनीकी विधि आपका नंबर दिए हैं तब तक कट पिट में हो गया। इसको अगर हम अभी तक मान रहे थे P, इसको B मान रहे हैं और इसको H मान रहे हैं, मान लीजिए इसको परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। शॉर्ट में अगर कर देते हैं, क्या था आपका साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण, यानी पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर क्या है भैया, सॉरी क्या है साइन लंब बटे कर्ण, यानी एच स्क्वायर हो जाता, प्लस इधर क्या हो जाता आपका आधार बटे कर्ण, यानी अब 3 ना रखे, हम सिर्फ उसका बेस रखें, बेस का स्क्वायर अपॉन उधर हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर भी आपका 1 होता है। इस सूत्र के अकॉर्डिंग इसको नजर रखना है। साइन का मतलब ये तो बोले थे अभी p बटे h यानी लंब बटे कर्ण, और इधर कहे थे आधार बटे कर्ण, किसका, cos का, वही मान तो रख रहे हैं, स्क्वायर की जगह स्क्वायर रख दे रहे हैं बस, और है क्या, आसान है। h स्क्वायर आपका समान है तो h स्क्वायर इसका एलसीएम आया, ऊपर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 1। कैसे होता है देखो, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। ये आप पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ चुके होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो एक क्लास इसकी भी दे देंगे एक दिन, तब वहां और बढ़िया से समझ में आना है, जिसको हम ट्रिपलेट्स बोलते हैं। मतलब कि 3 भुजाएं क्या होंगे, तीनों भुजाएं बराबर समान कैसे होते हैं, वो ट्रिपलेट्स में आप लोग पढ़ लेंगे। तो देखेंगे इधर आपका क्या हो गया भैया, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, क्या हो जाएगा h स्क्वायर, क्यों, लंब का वर्ग प्लस आपका आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग h का स्क्वायर, और बट्टे के नीचे आपका h स्क्वायर है, h स्क्वायर से h स्क्वायर दिया बराबर आपका 1 होगा। क्लियर है, काफी आसान है, ठीक। अच्छा, अब इससे आपके कितने सवाल और बन जाते हैं, सॉरी सवाल तो बनेंगे ही बनेंगे, इसके साथ साथ आपके इससे अब ये कैसे हुआ, सबसे पहले जान गए हम कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 कैसे हुआ, जान गए। अब sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 से कितने आपके और फॉर्मूलाज निकालते हैं वो यहां पर होगा। देखिए sin स्क्वायर थीटा को यही रहने दीजिए, बराबर के इधर आपका 1 है, इसको cos स्क्वायर को इधर बुला दीजिए, इधर प्लस में था माइनस हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो गया। एक सूत्र तो आपका ये निकल आया, एक सूत्र आपका ये निकल कर आया। अगले में क्या हो जाएगा, अब cos स्क्वायर थीटा को यही रहने दीजिए, इधर हो जाएगा 1 और इसको इधर बुलाओगे तो sin स्क्वायर थीटा हो गया। कितने सूत्र निकल गए हैं भैया, एक सूत्र आपका ये निकल गया है। क्लियर है। अब इसका यूज कहां पर होने वाला है, ये बड़े आसानी से यूज होने वाला है। कैसे, देखिए आपका आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगर ऐसा दे दिया जाए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मालूम है, बस ऊपर वही है sin स्क्वायर थीटा, माइंड में ये रहना चाहिए कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान भैया sin स्क्वायर के बराबर होता है हमारा, तो यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, sin से sin कट गया पूरा, बराबर आपका 1 आ जाना है आंसर। ये कहीं अब जो हम सवाल सॉल्व करते हैं तो उसके इंड में इस प्रकार का रहता है, तो वहां पर हमें रखने पर ये बहुत आसानी होती है। चलिए क्लियर हो गया। अब एक चीज और है, अब सारे सूत्र इसी से निकलने हैं, इसी से निकलने हैं सब सूत्र। देखिए ये है भैया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर इसमें
अगर हम क्या कर दें, अब cos स्क्वायर से भाग दे दे, cos स्क्वायर थीटा प्रत्येक को, सभी को, यहां भी cos स्क्वायर से भाग दे दे, बट्टे में इधर cos स्क्वायर थीटा से भाग दे देते हैं, तो क्या निकल के आता है, देखिए आप देखते रहिए, साइन अपॉन कॉस का मान होता है भैया क्या, साइन अपॉन कॉस होता है आपका tan स्क्वायर थीटा। अब यहां पर आपको एक अटपटा सा लग जाना है, एक अनोखी चीज दिखने को मिल रहा है आपको, साइन बट्टे कॉस बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है, ये शायद आपने अभी तक देखा नहीं था। अब ये होता कैसे मालूम है, ये ऐसे होता है कि इस पर टिप्पणी कर लेते हैं, कैसे होता है देखिए, tan का मान वैसे देखा जाए तो क्या होता है आपका लंब बट्टे आधा, अभी पढ़े थे ना ऊपर, ये जो आपका सूत्र में आपको दिया था क्या, ये पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, ये हो गया साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए, कॉट के लिए, ये सेक के लिए, कोसेक के लिए। अब टेन की बात करें, टेन की बात करें तो टेन के लिए क्या होता है, ऊपर वाले से, यानी p बट्टे b, देख लेना आप इधर, p बट्टे b, p क्या है परपेंडिकुलर लंब, b क्या है बेस आधार, ठीक हो गया, बराबर हमने कहा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर होता है, ये बोल रहे हैं भाई हम, तो कैसे होता है, अब मान के चलो कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर ये को चाहिए बराबर ये को, तो इसको सिद्ध कर रहे हैं हम, इसको सिद्ध कर रहे हैं भैया, ध्यान दीजिए यहां पर, इसको सिद्ध कर रहे हैं कैसे, तो ये तो होता है आपका tan का मान लंब बट्टे आधार, अब इधर साइन का मान क्या होता है वो जानते हैं आप, क्या होता है लंब बट्टे कर्ण होता है, यानी p बट्टे उधर h, क्या इधर साइन p बट्टे h लंब बट्टे कर्ण, और इधर ये वाला बट्टा मेन वाला कॉस में क्या हो जाएगा आपका, कॉस में हो जाता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कहने का मतलब हो गया b बट्टे आधार बट्टे कर्ण, ये होता है। अब आप क्या करते हैं मालूम है, मैथमेटिक्स का जो रूल बताता है, ये p बट्टे b है आपका, और ये भी आपका क्या है भैया p बट्टे h है ये वाला, और मेन बट्टे से अगर इसको ऊपर लाते हैं तो इधर ये इंटू हो जाता है, ये उलट जाता है, h ऊपर हो जाता है और b नीचे हो जाता है, होता है ऐसा, ये सब जानते हैं। अब इंटू है, h से s कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, p बट्टे b बच गया ना, बच गया, बस p बट्टे b इधर हो गया, इधर आपका ये p बट्टे b बच गया, इसलिए आपका मैं ये शो करना चाह रहा था, सीधे सीधे s से s कट गया, p बट्टे b बच गया, अगर एक शॉर्ट में कहें तो, इसलिए मैं शो करना चाह रहा था कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होता है tan थीटा होता है, क्लियर है, क्लियर है, सब समझ रहे हैं, सब समझदार हैं आप लोग, सब समझदार हैं। चलिए अब बढ़ते हैं इधर से आगे, इधर से आगे कैसे बढ़ते हैं देखिए, इसीलिए मैं बोला कि साइन स्क्वायर बट्टे कॉस स्क्वायर बट्टे बराबर tan होता है, इसका मान हमने tan रख दिया, इसीलिए जो हमने सिद्ध किया, और इसका उल्टा कॉट होता है ना, तो कॉट थीटा बराबर भी आपका एक कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, अभी कहीं ना कहीं मिलेगा हमको, देखिए प्लस, इसको देखिए कॉस से कॉस चला गया एक बार में, बराबर एक बट्टे कॉस थीटा, और एक बट्टे कॉस थीटा का मान क्या होता है मालूम है, एक बट्टे कॉस थीटा का मान इससे पहले बताए थे हम लोग, एक बट्टे कॉस, कॉस किसका उल्टा होता है, साइन कॉस, कॉस सेक का उल्टा होता है, यानी एक बट्टे सेक हो जाएगा ये, सॉरी एक बट्टे कॉस तो अपने आप में है ही है, ये डायरेक्टली सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये सेक का उल्टा एक बट्टे कॉस होता है, एक बट्टे उल्टा है ना, ये एक बट्टे कॉस है तो ये सेक थीटा होता है, ठीक हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, इसके लिए सेक कॉस के साथ मिला हुआ, इसकी जोड़ीदार तो कॉस ही तो था, इसलिए अब यहां पर एक सूत्र और तैयार हो गया आपका, ये क्या सूत्र तैयार हो गया, इसको कह सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर प्लस 1, या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये कह सकते हैं हम, यहाँ पे एक सूत्र पैदा हो गया, इसी से पैदा हुआ है, तीन तो यहाँ बना हो गए, एक और बना दिया यहाँ पर। अब देखिए अगर ये tan स्क्वायर थीटा, या एक काम और कर देते हैं हम लोग, क्या काम कर देते हैं, इस एक को यही रहने दीजिए, इस एक को यही रहने दीजिए,
बराबर के इधर आपका है सेक स्क्वायर थीटा। तो अब इसको यहां लेके आओगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब चाहे बराबर के इधर 1 लगाओ चाहे बराबर के इधर 1 लगाओ, बात एक ही है। यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। एक सूत्र आपका ये निकल आया है। क्लियर है? सेक पहले निकाल दिए थे। अब अगर क्या कर रहे हैं हम लोग, एक काम और कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इधर लाइए आप सेक को यहां रहने दीजिए या टेन को इधर बुला दीजिए, सेक हो गया। अब बचा आपके लिए सेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? सेक स्क्वायर थीटा के साथ 1 को बुला देते, इधर प्लस में इधर माइनस हो जाएगा। बराबर के इधर टेन स्क्वायर को लेके आते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। एक सूत्र आपका ये बन गया। अब इसका यूज कहां पर होना है मालूम है? इसका यूज ऐसे होना है कि देख लेते यहां पर, अगर दे दिया हमको, क्या दे दिया, सेक स्क्वायर थीटा बटे आपका दे दिया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर ऐसा दे दिया तो अब आप क्या करने वाले हैं इस तरीके से, या फिर हम लोग कह दे कि इसका मान दे दिया, क्या दे दिया देख लेते हैं, छोटा सा मान और रख देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन यहां पर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 रख दिया। तो हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं? कर दिया ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का मान होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक से सेक चला गया, 1 हो गया। क्लियर है? इस तरीके से अगर एक चीज और, अगर आपको दे दिया गया, अगर आपको इसकी जगह पर ऐसा दे दिया, क्या दे दिया मान के चलिए कि टेन स्क्वायर थीटा बट्टे में दे दिया आपके लिए, बट्टे में क्या दे दिया इधर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो आप क्या करने वाले हैं, इसको आप ऐसा करने वाले हैं कि इसको वही करोगे, आप क्या करोगे, टेन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा को आपने लिख दिया टेन स्क्वायर थीटा। 10 से 10 काट दिया एक बार, नहीं, लेकिन ये गलत है, गलत हो गया। गलत कैसे हो गया भैया? देखिए गलत, यही तो हड़बड़ाहट है ना, जल्दबाजी। देखिए इधर ये 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, जबकि ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। आपने माइनस को सेक को आपने प्लस सेक में रख दिया है, इसीलिए गलत हो गया। तो ऐसे जगह पर हम क्या करेंगे, इस जगह पर हम ऐसा करेंगे, ऊपर का तो ठीक है, नीचे क्या करेंगे कि अंदर के साइन को चेंज करने के लिए हम लोग माइनस साइन बाहर लेके आते हैं। बाहर क्या लेके आए, माइनस बाहर लेके आए, अंदर बचेगा आपका -1। अगर माइनस में बाहर लेके आएंगे तो अंदर के सारे साइन आपके चेंज हो जाते हैं। ये तो होता ही है, मैथमेटिक्स का रूल है। ये प्लस का माइनस हो जाएगा और इधर ये आपका जो माइनस है प्लस हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो गया। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इधर से ऊपर में आपका टेन स्क्वायर थीटा है, बट्टे के नीचे क्या हो जाएगा, देखिए ये तो माइनस रहेगा ही रहेगा कोष्ठक के बाहर। अब इसको आप उस फॉर्मूले में ला सकते हैं, सेक को पहले लिख दो क्योंकि प्लस में है, माइनस इधर 1 रख दो, बस क्लियर हो गया। अब कैसे क्लियर हो गया, देखिए ऊपर में टेन स्क्वायर थीटा और बट्टे के नीचे आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर रहेगा ही रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 अब आ गया इस पे, तो ये 10 के बराबर होता है, इसके बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अगर 10 से 10 चला गया तो -1 बार चला गया, देखिए -1 आना था आपका, +1 आ रहा था, इसीलिए गलत था। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। चलिए आप ये 6 सूत्र को आप लोग जान चुके हैं, 9 पहले आ चुके हैं, 6 इधर आ चुके हैं। अब इसी से एक सूत्र और निकाल लेते हैं हम लोग। क्या निकाल लेते हैं, देखिए किससे निकाल रहे हैं ये भी जानते हैं, निकाल रहे हैं इसी से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम इससे पहले किससे भागा किए थे, कॉस से किए थे, अब साइन से कर दीजिए, सबको कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर भी साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में इधर भी सबको साइन स्क्वायर थीटा से भाग दो।
कर दिया। होता क्या है, साइन से साइन चला गया एक बार में, प्लस इधर कॉस बट्टे साइन, अब आ गया ना। जो उस टाइम हम साइन ऊपर कॉस नीचे था 10 कह रहे थे, अब 10 कैसे निकला था वो भी बताए थे। अब इधर cos अपॉन साइन है तो ये 10 का उल्टा हो जाता है cot स्क्वायर थीटा। आप बना के देख लीजिए, इसको आप बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। अब देखिए आगे क्या होता है, 1 अपॉन साइन का मतलब कि भैया साइन का उल्टा, शुरू वाला सूत्र देखेंगे, साइन का उल्टा cosec, उसका उल्टा का मतलब अपोजिट, नर का नारी, यही होता है अपोजिट। तो 1 अपॉन साइन का मतलब cosec स्क्वायर थीटा। क्लियर है, एक सूत्र आपका ये बनकर आ गया इससे, मतलब इसी से बन के आया। 3 इधर बने, 3 अभी यहां साफ कर दिए, 3 और निकलने वाले हैं, एक तो निकल गया है। अब क्या कर देते हैं हम लोग, इधर देखिए, आप लोग देखिए 1 इधर रहने देते हैं, 1 रहने देते हैं, इधर बराबर से इधर आते हैं तो आपका cosec स्क्वायर थीटा मिलेगा, और इस cot को यहां लेके आते हैं तो इधर प्लस में माइनस cot स्क्वायर थीटा हो जाता है ना। अब ये भी आपका एक सूत्र निकल गया, कैसे निकल गया, cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक सूत्र निकल गया। बराबर सर पहले तो कभी नहीं देखा, ये भी कह दोगे आप, तो हम कह सकते हैं इसको भैया बराबर इधर भी 1 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए, चाहे बराबर 1 इधर रखो चाहे इधर से रख दो, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 ही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप क्या करने वाले हैं कि देखिए इधर से एक काम कर दीजिए भैया, cot पहले आ गया है ना, अब हम कर देते हैं काम, cosec स्क्वायर थीटा को आप लोग यहां रखोगे तो यहां जाएगा तो प्लस हो जाना है, ये पहले निकल चुका है। अब बात आती है आपकी cot स्क्वायर थीटा बराबर की, cot स्क्वायर थीटा। देखिए cot स्क्वायर को यही रहने दीजिए, इसके अकॉर्डिंग, अब सूत्र इसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं हम, इसके अकॉर्डिंग नहीं, ये बन चुका है इसके अकॉर्डिंग। अब आप क्या कर दीजिए, cot को यही रहने दीजिए, cot स्क्वायर थीटा बराबर के इधर देखोगे तो क्या हो जाएगा भैया, cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर एक को इधर ले आओगे तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है, देखिए आ जाता है आपका क्वेश्चन में cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन इधर आ जाएगा आपका cot स्क्वायर थीटा। तो आप क्या कैसे करेंगे, ये मान के चलो कहीं क्वेश्चन के बीच में ऐसे में फंस गए आप, या कहीं लास्ट में यहाँ पर आ रहा है आपका उत्तर कुछ आ रहा है, आप तो यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या करना है आपने, बस वही करना है कि cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है ना, तो ये cosec स्क्वायर थीटा की जगह cot स्क्वायर थीटा रख देंगे, cot स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये बराबर ये चाहिए बराबर ये, बट आपका cot स्क्वायर थीटा हो गया, cot स्क्वायर थीटा से cot स्क्वायर थीटा गया, बराबर आपका आ गया 1। अच्छा अब एक काम और, क्लियर हो जाएगा इतना तो। अगर ऐसा दे दिया, क्या दे दिया कि 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा, अगर ऐसा दे दिया तो तब आप क्या करने वाले हैं, फिर भी आप गड़बड़ाइएगा नहीं, आपने आराम से काम कर देना है। ये नहीं कर देना कि सीधे सीधे भैया इधर है यार ये बढ़िया हो गया, ये cosec स्क्वायर थीटा रख दो ऊपर, काट दो, एक बार आ जाना है, नहीं। अब इधर देखिए इसकी तुलना कीजिए तो 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा, इधर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, प्लस है, प्लस में है cot, तो क्या करना पड़ेगा हमको, वही चिन्ह बाहर कॉमन ला दीजिए, यहां से माइनस चिन्ह बाहर लाओगे तो अंदर का चिन्ह सब चेंज हो गया, मैथ का रूल कहता है, ठीक। बट्टे में आपका cosec स्क्वायर थीटा, तो ठीक है हमारा, क्लियर है। अब आप क्या कर दोगे, इसको आगे की ओर लाते रहिए, तो आपका माइनस कोष्टक के बाहर तो रहेगा ही रहेगा। अब cot को इस पोजीशन में लाइए, कैसे पोजीशन में लाइए, आप कर सकते हैं कि cot स्क्वायर थीटा इधर माइनस 1 आपका cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। तो इस तरीके से अब आपका आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा
+1 हो जाएगा, तो आप इसके नीचे क्या कर सकते हैं, इसका मान सीधे सीधे डायरेक्ट, हाँ ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा रख दीजिएगा, बराबर फिर से आपका ये क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इधर ये प्लस हो जाएगा, तो अपने आप ही कोसेक की जगह कोसेक कट जाना है। बहुत आसान है। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने ये फॉर्मूले जो यहाँ पर निकाले गए ट्रिग्नोमेट्री संबंधी जो सारे फॉर्मूले यहाँ पर निकाले गए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कोचिंग से संबंधित का है या फिर कोई तैयारी वाले बच्चे हैं, किसी एग्जाम से संबंधित तैयारी वाले अगर कोई स्टूडेंट है, तो उनके लिए भी ये बहुत ही आवश्यक है। इस चीज को आप लोग जाने बिना ट्रिग्नोमेट्री पे हाथ नहीं उठा सकते हैं। इसलिए मैं आपको पूरे दावे के साथ कहता हूं कि इस प्रकार के जो फॉर्मूलेज निकले हैं ये आप आराम से निकाल सकते हैं, धैर्य से निकाल सकते हैं, बड़े आसान से निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में सबसे आसान चैप्टर है। सभी मानते हैं कि ये बहुत हार्ड है भैया, ट्रिग्नोमेट्री तो बड़ा हार्ड है, बहुत कठिन है यार, ये लेसन नहीं है कभी कठिन। इस पर थोड़ा वर्क करने की जरूरत है। आसानी से खेलना, पूरी मैथ ही आसान है, मैथ ही आसानी से बनाया जा सकता है, पर उस पर वर्क करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इस पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जल्दी ही हम लौट कर आएंगे अगली क्लास के लिए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।